मध्य प्रदेश में इन दिनों कोरोना के मरीजों को निजी अस्पतालों में कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर के गोकुलदास हॉस्पिटल के बाद अब उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के हाल बेहाल हैं। यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। मरीजों और उनके परिवार वालों ने खुला आरोप लगाया है, अनेक लोगों की मौत हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। चंद दिन पहले उज्जैन के बीजेपी मुजफ्फर हुसैन ने मौत से पहले आरडी गार्डी की दयनीय स्थिति की बात कही थी और उनकी मौत हो गई। इसी तरह उज्जैन के ही अजीज जीनवाला ने आरडी गार्डी की सच्चाई बताई। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अजीज जीनवाला है। मैं उम्र 36 साल सीपी मोहल्ला निवासी हूँ। 2 दिन पहले मुझे कोरोना के उसमें मैं माधव हॉस्पिटल गया था। वहाँ मैंने चेकआउट कराई। मैं, मेरी मम्मी और मेरा भांजा तीनों लोग गए थे। मुझे वहाँ से इन्होंने आरडी गार्डी शिफ्ट कर दी। अभी तक मेरी रिपोर्ट कंफर्म ये नहीं आई है। कोई बोलता है पॉजिटिव है, कोई बोलता है नहीं है। रात को कभी बोलते हैं पॉजिटिव वालों के साथ चले जाओ, कभी बोलते हैं यहाँ चले जाओ। इस हॉस्पिटल में व्यवस्था के नाम पे कोई कुछ भी नहीं है, ना पर्याप्त स्टाफ है ना कुछ है। दूसरी बात, आज सुबह भास्कर के अंदर दे दिया गया कि मुझे मृत घोषित कर दिया गया, जबकि मैं आपके सामने पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। कृपया करके मेरा निवेदन है, मेरे वीडियो को आगे तक पहुँचाएं और यहाँ पे व्यवस्था सुधारें, या मुझे यहाँ से निकालने का प्रयास करें। और अब 3 अन्य लोगों ने आरडी गार्डी हॉस्पिटल की सच्चाई बयां की है। इनमें एक की पत्नी की मौत तक हो गई। दूसरे मरीज यहाँ से निकलने की मांग कर रहे हैं। मेरी पत्नी का देहावसान हो गया। उनको 1 तारीख को उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के कोरोना सेंटर में एडमिट करा था। उस समय उनको निमोनिया था। उनकी ब्लड शुगर 480 के करीब थी और उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम था। ये सारी जानकारी मैंने डॉक्टर्स को दी थी, लेकिन वहाँ पर बहुत गंभीर अव्यवस्था होने के कारण से उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बार बार मेरे गिड़गिड़ाने के बाद भी उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया। अधिकांश डॉक्टर बहुत कम उम्र के थे और कोई भी वहाँ पर गंभीरता से काम नहीं कर रहा था। बहुत अव्यवस्था थी। मेरे बार बार बोलने के बाद भी उन्होंने इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया और उनको एडमिट करने के लिए फोर्स करने लगे। जब मैं उनको एडमिट करने के लिए ले गया पीछे के गेट से, तो वहाँ पर 3 डेड बॉडी नीचे ही रखी थी। मैं देखकर सहम गया, बहुत बुरी तरीके से सहम गया कि डेड बॉडी इस तरह खुले में रखी हुई थी। मेरी वाइफ, जो कि गंभीर बीमार थी, सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, वो उसको देखकर और अधिक डर गई। जब उसने मुझसे निवेदन करा कि मैं यहाँ नहीं रह सकती और बहुत डर गई, तो मैं वापस उसको लौटा लाया और वापस जाने लगा तो डॉक्टर्स ने मुझको डराया, धमकाया, पुलिस आई, गार्ड्स आए और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ एडमिट होने के लिए मजबूर करा। बावजूद इसके कि मेरी पत्नी बहुत डिप्रेशन में थी, वहाँ उसे एडमिट करना पड़ा और उसके बाद भी उन्होंने लापरवाही की ये हद है कि उन्होंने कोई उसका फीडबैक नहीं दिया। 4 दिन तक मैं तड़पता रहा, बार बार फ़ोन करता रहा, कई फ़ोन लगाए, लेकिन कोई फीडबैक नहीं मिला मुझे। और लास्टली 4 मई को सुबह 6:40-45 के करीब उसकी डेथ हो गई। लापरवाही इंतहा ये कि उसकी डेथ की खबर भी मुझे 1:39 पर डॉक्टर ने दी। जब हम वहाँ गए तो लाश को लेने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा। लगभग जो है शाम को 5:30-6 बजे करीब उसकी डेड बॉडी मिली। हम आरडी गार्डी से बोल रहे हैं, यहाँ पर बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत तकलीफ में है हम। प्लीज यहाँ से हमें निकालो, हमारे घर पे पहुँचा दो, हमारी प्लीज मदद करो, हेल्प करो। हम यहाँ बहुत परेशान हैं। आज तो हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। इतना जहरीला गैस छोड़ा है यहाँ पर, जहरीली गैस का छिड़काव करा। सबकी हालत खराब हो गई, ना सांस लेते बन रही है, खांसी हो रही है, ना खाना खाई जा रही है, हालत खराब है। हम बाहर दालान में है, रूम से बाहर आ गए हैं और हमारी कंडीशन आप देखो। बड़ी परेशानी हो रही गैस की वजह से। 2-2 घंटे हो गए, कोई सुनने वाला कुछ भी नहीं है। परेशानी हेल्पलाइन मुख्यमंत्री की तो बोले कि आप पुलिस में रिपोर्ट करो। और भाई ये जवाबदारी आप लोगों की है कि हमारी आम जनता की है? मैं अभी आरडी गार्डी में बैठा हूँ। यहाँ पे मेरे पिताजी की कल डेथ हो गई थी, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि कोरोना के कारण हुई है, किस कारण हुई। मैं यहाँ पे आरडी गार्डी में सुबह 7 बजे से आया हूँ और अभी तक यहाँ पे ये कोई राहुल सर का इंतजार करवा रहे हैं। बोले कि उनका 8 बजे आने का था, अभी 9 बज रही, 9 बजे तक भी वो सर नहीं आए। गार्ड से बार बार यही चीज़ पूछने पर भी वो बोल रहे हैं कि बस आ रहे हैं, तो इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। सूत्रों पर भरोसा करें तो ये कॉलेज बीजेपी से जुड़े लोगों का है, इसलिए इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस ओर ध्यान देंगे, या गोकुलदास हॉस्पिटल की तरह कोई बड़ी घटना के बाद सरकार और प्रशासन की नींद जागेगी? भोपाल से जय सिंह चौहान की रिपोर्ट।